हाय बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान शेख। मेरे यूट्यूब चैनल बायोमेड में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं और मैं उन बच्चों को पढ़ाने वाला हूं जो बच्चे लाइव क्लासेस नहीं कर पाते। उन बच्चों के लिए मैं कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ये बायोलॉजी जो पढ़ा रहा हूं मैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और बाहर का कुछ भी नहीं रहेगा। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी की जितनी भी डायग्राम्स है हम उसी के थ्रू हम लोग हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझा तो हम लोग बाहर के इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग एनसीईआरटी के बुक में का ही पढ़ाएंगे। और मैं जो ये सब्जेक्ट है पूरा बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड सब्जेक्ट मैं आपको इजी वे में पढ़ाऊंगा और फ्लो चार्ट एंड डायग्राम के जरिए से पढ़ाऊंगा। ठीक है। और हम लोग सबसे पहले जूलॉजी से स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी में हम लोग फर्स्ट सिस्टम में जाएंगे। हमारा फर्स्ट सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें का फर्स्ट टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन किसका, हम जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर उसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, उसका डाइजेशन कैसे होता है और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो समझने के लिए हम लोग एनाटॉमी भी समझेंगे। उसकी एनाटॉमी के साथ साथ में हम लोग फिजियोलॉजी भी समझेंगे। ठीक है, तो फूड फूड जो है अपना बेसिक नीड है। अब हमको जीने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या जिंदगी जीने के लिए हमको तीन चीजें लगती है। एक है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है मकान। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड है। लेकिन ये दो नीड, ये जो दो है कपड़ा और मकान, नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन हमको रोटी ये कंपलसरी लगती है। पहले के जमाने में जैसा कपड़ा और मकान होता ही नहीं था। ठीक है, तो रोटी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग समझेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे इंसान होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। जो खाने के लिए जीते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते और जो जीने के लिए खाते हैं वही इंसान आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फूड। अब फूड में हमको दो तरीके के, एक मेजर कंपोनेंट मिलता है और एक माइनर कंपोनेंट मिलता है। मेजर कंपोनेंट एंड माइनर कंपोनेंट। ठीक है, अब मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। मेजर तीन कंपोनेंट होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, दूसरा प्रोटीन और थर्ड फैट। ठीक है, मेजर कंपोनेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब माइनर कंपोनेंट के अंदर दो चीजें होती है। एक होते हैं विटामिन एंड दूसरा मिनरल्स। ठीक है, अब ये जो मेजर कंपोनेंट एंड माइनर कंपोनेंट जो है, इसका हमारे बॉडी में क्या मिलता है, इसका फायदा क्या होता है। इनका हमारे बॉडी के अंदर क्या मिलता है, हमको इससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी जीने के लिए हमको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिलते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है या ऑर्गेनिक मटेरियल है, इससे हमारे
बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। रिपेयर ऑफ टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू मतलब आपको पता ही होगा टिश्यू कैसे बनता है? सेल से, सेल्स हिंदी में उसको पेशी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम बनता है। एंड ऑल सिस्टम से अपनी बॉडी बनती है। ये तो हमने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फूड के अंदर मेजर कंपोनेंट देखे हैं और हम लोग माइनर कंपोनेंट देखे हैं। मेजर कंपोनेंट के अंदर हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट देखे माइनर मेजर कंपोनेंट के अंदर, और माइनर कंपोनेंट के अंदर हम लोग विटामिन एंड मिनरल्स देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यू क्या आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट इन द फूड, ठीक है। अब मेजर कंपोनेंट क्या है? तीन ऑप्शन होंगे वहां पे, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, और फोर्थ वन क्या होगा? विटामिन या मिनरल्स रहेंगे। आंसर क्या होगा? विटामिन या मिनरल, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पे फूड, फूड में मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट, उससे मिलती है हमको एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। उससे हमारे बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है, हमारे बॉडी की ग्रोथ होगी और हमारे टिश्यूज का रिपेयर होगा, ठीक है। ठीक है, हमको खाने के साथ साथ में और एक जरूरी चीज, पानी, खाने के साथ में पानी भी होती है बहुत जरूरी, ठीक है। अब इसका पानी का फंक्शन क्या है? आपको पता ही होगा कि बॉडी के अंदर कितना पानी है। बॉडी के अंदर तकरीबन 70% पानी होता है, ठीक है। अब इसके दो फंक्शन हैं। एक है ये हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, वाटर हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया वाटर का। दूसरा फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। प्रिवेंट, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। खाने के साथ में हमको पानी भी लगता है। पानी के फंक्शन क्या है? एक तो इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब फूड के अंदर अपने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। फूड से हमको क्या मिलते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में नहीं यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो इनको हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करती है। तो उसको क्या करती है हमारी बॉडी? उसको हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ठीक है। हमारे खाने के अंदर हमको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। वो हमारी बॉडी उसको ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करती है, उसको कन्वर्ट करती है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आज जूलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, वो है डाइजेशन, ठीक है। ये है इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, conversion of complex food material, complex food substances
टू सिंपल absorbable simple absorbable forms is called as digestion। ठीक है बच्चों, हम लोग जूलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन देख चुके हैं। क्या देखे हैं? डाइजेशन। मैंने क्या बताया आपको? ये प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अब डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, जो डाइजेशन है ये दो तरीके का होता है। एक होता है मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। दूसरा होता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन देखे हैं बहुत बार। हमको कॉलेज में थ्योरी एग्जाम में, ओरल एग्जाम में हमको ये बहुत बार अक्सर हमको ये डेफिनेशन पूछा जाता है। तो बच्चों ये डेफिनेशन ध्यान से इसको रखना है हमको। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ओके, ऑल राइट। ठीक है, अब हम लोग ये डाइजेशन समझने के पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें देखेंगे हम लोग। एक तो एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे जिसको हम अन्न नलिका बोलते हैं, और दूसरा उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल यहां से स्टार्ट होगा। कहां से? माउथ से स्टार्ट होगा ये, माउथ से। ठीक है बच्चों, माउथ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और खाना यहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर आएगा। ओरल कैविटी के बाद ये ओरोफेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। एक नेजोफेरिंग्स जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं यहाँ पे। फेरिंग्स से तीन पार्ट होते हैं। एक तो ओरोफेरिंग्स, फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स एंड तीसरा हाइपोफेरिंग्स, या फिर उसको लैरिंगोफेरिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाना माउथ के थ्रू इसोफेगस में आएगा। इसोफेगस से वो आएगा, इसोफेगस से वो आएगा स्टमक के अंदर। माउथ के बाद यहाँ पे दो नली होती है। देखो, सामने के साइड एक नली होती है और पीछे के साइड में एक नली होती है। सामने के साइड की नली को हम बोलते हैं ट्रकिया। ठीक है, ट्रकिया। और पीछे के साइड जो होती है इसोफेगस। अब वो खाना ट्रेकिया में भी जा सकता और इसोफेगस में जा सकता, लेकिन ट्रेकिया में जाता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ट्रेकिया के ऊपर जब हम लोग खाते हैं तो ट्रेकिया के ऊपर एक फ्लैप होता है। उस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको? एपिग्लॉटिस। उसके वजह से ट्रेकिया के अंदर फूड पार्टिकल्स नहीं जाते और वो इसोफेगस के अंदर आते हैं। इसोफेगस से आते हैं स्टमक, स्टमक में आते हैं। यहाँ पे स्टमक से वो जाएंगे डिओडिनम के अंदर जाएंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डिओडिनम के बाद जेजुनम में आएंगे वो, जेजुनम के बाद इलियम में आएंगे, इलियम से सीकम, सीकम से कोलॉन में जाएंगे। कोलॉन, ये कोलॉन है ये। ठीक है, ये कोलॉन, फिर रेक्टम, फिर एनस की तरह बाहर जाएंगे। ये है हमारी अन्न नलिका। ठीक है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, उसके हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं। उसको एंटीरियर, एंटीरियरली एलिमेंट्री कैनाल या फिर अन्न नलिका एंटीरियरली ओपन्स, एंटीरियरली ओपन्स वाया माउथ, और पोस्टेरियरली opens
वाया एनस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अन्न नलिका एंटीरियरली माउथ से हम, ठीक है, ओपन होती है और पोस्टीरियरली एनस के थ्रू। ठीक है, अभी माउथ के अंदर हम लोग देखेंगे ओरल कैविटी। क्या देखेंगे? ओरल कैविटी, also called as buccal cavity। also called as buccal cavity। माउथ के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर हम लोग दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक, नंबर ऑफ टीथ, और दूसरा हम लोग मस्क्यूलर टंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है एंटीरियरली ओपन वाया माउथ। माउथ के अंदर हम लोग देख रहे हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर अब यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों, यहां पे देखें ओरल कैविटी के अंदर ये है टीथ और ये है मस्क्यूलर टंग। ठीक है, ये मस्क्यूलर टंग है, हम इसको देखेंगे। मस्क्यूलर टंग, मस्क्यूलर टंग इज अ फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, freely movable, tongue is a freely movable muscular organ, muscular organ है attached to the, attached to the floor of, attached to the floor of oral cavity, oral cavity via फ्रेन्यूलम। ये एमसीक्यू है आपका, फ्रेन्यूलम। ठीक है बच्चों, अपनी जो टंग है वो फ्रीली मूवेबल है, मस्क्यूलर ऑर्गन है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ, अटैच टू द फ्लोर ऑफ, अटैच टू द, अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी वाया फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम से अटैच होती है, ये आपका एमसीक्यू है बच्चों। ठीक है, अभी इसके ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ टंग, ऑन द सरफेस ऑफ टंग, सरफेस पे, टंग के सरफेस पे क्या होता है? स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्मॉल प्रोजेक्शंस, स्मॉल प्रोजेक्शंस, स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं। यहां पे दिख रहे हैं प्रोजेक्शंस, यहां पे दिख रहे हैं आपको प्रोजेक्शंस, उसको बोलते हैं बच्चों पैपिले। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल प्रोजेक्शंस, उसको बोलते हैं पैपिले। ठीक है, एंड सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बर्ड्स, सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बर्ड्स। देखो हम लोग ओरल कैविटी के या फिर बकल कैविटी के अंदर हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं। एक है नंबर ऑफ टीथ एंड दूसरा मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग इज अ, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी वाया फ्रेन्यूलम। ये आपका एमसीक्यू है। ऑन द सरफेस ऑफ टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड एज पैपिले एंड सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बर्ड्स। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे टीथ। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? टीथ। अभी टीथ के अंदर हम लोग थ्री टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, थ्री टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हमारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में एमसीक्यू आता है। ठीक है,
कौन कौन से वो टर्मिनोलॉजी है? फर्स्ट थीकोडोंट, थीकोडोंट। दूसरा है डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। एंड तीसरा है हिटेरोडोंट। ठीक है, जिसके ऊपर एमसीक्यू आता है, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड व्हाट इज मीन बाय हिटेरोडोंट। देखो बच्चों, अभी दांत हमारे जॉ बोन के ऊपर एक सॉकेट में फिक्स होते हैं। द नंबर ऑफ टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। मतलब जो ये दांत है, ये हमारे जो दांत है, ये कहां पे एम्बेडेड है? वो हमारे जॉ बोन के अंदर वहां पे फिक्स है। उस अटैचमेंट को, ये हमारी जॉ बोन है, ठीक है, ये जॉ बोन है, इसके अंदर ये दांत फिक्स है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर सॉकेट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और उस सॉकेट के अंदर क्या फिक्स करते हैं हम लोग? बटन फिक्स करते हैं। अब यहां पे समझो, ये जो टीथ है आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड के, बटन है, एंड ये जॉ बोन है, वो सॉकेट है, सॉकेट ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग थीकोडोंट। अटैचमेंट, थीकोडोंट इज अ अटैचमेंट ऑफ teeth, attachment of what? Teeth in the socket of, in the socket, in the socket of jawbone, in the socket of, in the socket of, in the socket of jawbone। ठीक है बच्चों, समझ गया व्हाट इज मीन बाय थीकोडोंट? इट इज अटैचमेंट ऑफ टीथ इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब सेकंड वन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज मीन बाय डाइफायोडोंट। अब इसके नाम के अंदर ही है, डाई मींस टू, टू, टू टाइप्स ऑफ डेंटिशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं या फिर हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं बचपन से, बचपन में हम लोग देखे हैं कि दांत गिरते हैं, तो हम लोग को सबको पता है कि वो टेम्पररी दांत होते हैं, डेसिडियस को बोलते हैं, या फिर दूध के दांत बोलते हैं, जो गिर जाते हैं और उसका कन्वर्जन बाद में से नए दांत आते हैं, वो जो कि हम लोग उसको परमानेंट डेंटिशन बोलते हैं या परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ डेंटिशन हम लोग को देखा जाता है। एक है टेम्पररी, टेम्पररी टीथ, और दूसरा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, हाँ, ये दो टाइप के डेंटिशन दिखते हैं हम लोग, ठीक है, देखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज मीन बाय हिटेरोडोंट? अब हमने देखा, सुना है, या फिर बच्चों आपको भी पता है कि 32 दांत, अडल्ट ह्यूमन हैज 32 टीथ, ये सबको पता है। तो ये 32 दांत जो होते हैं, 32 टीथ, किसमें होते हैं? अडल्ट ह्यूमन में होते हैं। और इसके अंदर ये 32 जो टीथ है, इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ देखा जाता है। अब ये डायग्राम में आप देखोगे, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो, इन 4 टाइप के डेंटिशन आपको दिखेंगे, किसमें? अडल्ट ह्यूमन के अंदर। एक है इंसाइजर है, दूसरा कैनाइन है, तीसरा प्रीमोलर है, एंड चौथा मोलार है। ये 4 टाइप्स ऑफ डेंटिशन जो अडल्ट ह्यूमन में दिखते हैं, उसको हम बोलेंगे हिटेरोडोंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द डेंटल फॉर्मूला,
2123 2123 जो कि आपका MCQ है, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला, आपका डेंटल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, 2123 2123। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा अपर जॉ है एंड ये लोअर जॉ है। ठीक है, ये मिडल पोर्शन। अब इसके अंदर दांत कैसे होते हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है बच्चों? 2 1 2 3। सेम राइट साइड में भी 2 1 2 3। ठीक है, सेम ऊपर भी 2 1 2 3 2 1 2 3। तो ये 8, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 ऊपर के 16 नीचे के, टोटल 32 टीथ की अरेंजमेंट अडल्ट ह्यूमन के अंदर देखी जाती है। उसमें 4 टाइप्स के दांत होते हैं। ठीक है, इंसाइजर होते हैं 2, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलार 3 होते हैं एंड मोलार। ठीक है, मोलार कितने, प्रीमोलार उसमें 2 होते हैं एंड मोलार 3 होते हैं। 2 1 2 3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमको फॉर्मूला याद आ जाता 2 1 2 3, क्योंकि बहुत बार हमने पढ़ा हुआ होता है तो वो याद आ जाएगा, लेकिन इसमें कौन से कितने हैं ये याद रखने के लिए मैं आपको एक निमोनिक बताऊंगा बच्चों। अपना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपको सभी को पता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी है। ठीक है, ये हमारा निमोनिक है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, PM कौन है? मोदी है, मोदी है। कौन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर? मोदी है, अभी तो है, आगे का मुझे पता नहीं। ठीक है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी है। अभी इंडिया मींस इनसाइजर, इनसाइजर देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, इनसाइजर। इंडिया का इज कैनाइन, प्राइम मिनिस्टर PM फॉर प्रीमोलार, प्रीमोलार एंड मोदी फॉर मोलार। ठीक है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी है। 2123 2123। ठीक है, ऐसे हमको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब ये दांत जो होते हैं हमारे, ये अपर सरफेस जो होता है दांत का, ये इनामल से बनता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होता है जो कि हमको मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये भी पॉइंट को हमको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट टीथ के बारे में जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओरल कैविटी के अंदर हम लोग देखेंगे ट्रकिया एंड इसोफेगस। ठीक है बच्चों, अब ये ट्रकिया जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रकिया मैंने बताया आपको, ट्रकिया कहां पे होता है बच्चों? सामने होता है। ट्रकिया कहां पे होता है? सामने होता है। ये है ट्रकिया, ये है आपका ट्रकिया। ठीक है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो है इसोफेगस। ये इसोफेगस वाला पार्ट है जो खाएंगे, जो हम लोग खाते हैं, हम जो फूड पार्टिकल खाएंगे वो कहां पे जाता है बच्चों? वो जाता है इसोफेगस के अंदर। इसके अंदर क्यों नहीं जाता, इधर क्यों नहीं जाता बच्चों? क्योंकि यहां पे एक फ्लैप है, दिख रहा है आपको, ये फ्लैप है दिख रहा है यहाँ पे। इस फ्लैप को बोलते हैं इपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इपिग्लॉटिस। जब हम लोग खाते हैं ड्यूरिंग सॉलोइंग, तो उस टाइम पे ये फ्लैप क्लोज क्लोज हो जाता है, जैसे कि ये ट्रेकिया के ऊपर आके ऐसा चिपक जाता है। तो फूड पार्टिकल जो है इसोफेगस के अंदर
जाते हैं और आखिरी में स्टमक के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये है ट्रकिया, सामने होता है ट्रकिया या श्वास नलिका है। यहाँ पे दो नलिकाएं हैं, एक है श्वास नलिका और दूसरी अन्न नलिका, इसोफेगस के थ्रू वो जाती है स्टमक के अंदर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये फेरिंग्स के तीन पार्ट है। ये फेरिंग्स के तीन पार्ट है, एक है नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नाक के पिछला हिस्सा, फिर बाद में से ओरल कैविटी का जो पार्ट होता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, जो ओरल कैविटी के नीचे उस पार्टों को हाइपो, हाइपो मींस बिलो, हाइपोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, हाइपो, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता है नेजल कैविटी। यहाँ पे दिख रहा है ये सॉफ्ट पैलेट है, दिस इज हार्ड पैलेट। ओके बच्चों, और ये लैरिंग्स, लैरिंग्स यहाँ पे होते हैं अपने वोकल कॉर्ड, जो वॉइस बॉक्स। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे फोकस हमको समझना है कि ट्रकिया किधर है एंड इसोफेगस किधर है। ठीक है, अब इसोफेगस क्या है, इज अ थीन ट्यूब है, ये कैसी है ट्यूब इसोफेगस की, ये है थीन ट्यूब है, थीन लॉन्ग ट्यूब। हाँ, कहां से जाती है, नेक के बैक साइड से, पीछे के साइड से। ये है आपका सामने वाला साइड और ये पीछे वाला है, पीछे से बैकवर्ड साइड से, ये फ्रंट वाला साइड है बैकवर्ड। ठीक है, पीछे से जाती है, पोस्टीरियरली जाती है, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, सामने क्या होता है, ट्रकिया होता है, श्वास नलिका सामने साइड है, ठीक है, और इसोफेगस पीछे के साइड में है। ठीक है, और ये जाएगा कहां पे, स्टमक के अंदर जाएगा, कौन से पार्ट में, कार्डियक पार्ट में जाएगा, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी के बुक में ट्रिकिया को और एक नाम है विंड पाइप ऐसा दिया है, ट्रिकिया विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप भी बोलते हैं ट्रिकिया को। ठीक है बच्चों, ट्रिकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से जो है एयर हमारे श्वास ट्रिकिया के थ्रू कहां जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसलिए हम उसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसोफेगस के अंदर से खाना स्टमक के अंदर जाएगा, फूड फूड मटेरियल्स स्टमक के अंदर जाएगा बच्चों। ये हो गया ओरल कैविटी के बारे में, ट्रकिया के बारे में एंड इसोफेगस के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे स्टमक। अब ये स्टमक कहां पे लोकेटेड होता है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के बुक में ठीक है बच्चों, ये स्टमक है, ये स्टमक का लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपर लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपर लेफ्ट पार्ट में स्टमक का लोकेशन होता है। ठीक है बच्चों, इसके स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, देख रहे होंगे आप लोग। एक है फंडस, दूसरा है कार्डिया, ये कार्डियक पार्ट में हमारा इसोफेगस ओपन होता है। ठीक है, कार्डियक पार्ट में इसोफेगस ओपन होता है, और यहां पे एक स्पिंक्टर होता है, यहां पे एक स्पिंक्टर होता है, उस स्पिंक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रो, गैस्ट्रो इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर या फिर जीई स्पिंक्टर, या फिर इसको कार्डियक स्पिंक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर, ये याद रखना है, आपके बुक में यही वर्ड है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर, या फिर इस जंक्शन को जीई जंक्शन भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। अब हम देख रहे हैं कि ये स्टमक के 4 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, एक है फंडस, दूसरा है कार्डिया, तीसरा है बॉडी, ये सेंट्रल पार्ट है। ठीक है बच्चों, एंड फोर्थ वन इज पाइलोरिक पार्ट, ये जो एंड वाला पार्ट है ये है पाइलोरिक पार्ट है, और यहां पर एक स्पिंक्टर होता है, यहां पे एक स्पिंक्टर होता है, इसको पाइलोरिक स्पिंक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों,
इसको बोलते हैं, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि इसोफेगस कहां पे ओपन होता है, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में ओपन होता है। ठीक है, और हम लोग देखें कि स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डियक पार्ट, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी ऑफ स्टमक एंड फोर्थ वन इज पाइलोरिक। ठीक है, हम लोग 4 पार्ट देखे। इसके अलावा हम लोग 2 स्फिंक्टर देखे यहाँ पे जो एमसीक्यू है, एक है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर एंड दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का काम क्या है, जो भी फूड पार्टिकल इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है, ये रिवर्स क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहां पर कौन सा स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। सेम यहीं पर भी यहां पे स्टमक से जो अब डिओडिनम में नॉर्मली जाता है फूड पार्टिकल, ठीक है, तो वो रिवर्स में क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। कौन सा स्फिंक्टर बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, और एक एमसीक्यू है कि स्टमक का लोकेशन कहां पे है, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट अपर पार्ट में। कहां पे होता है लोकेशन ऑफ स्टमक, लोकेशन ऑफ स्टमक कहां पे होता है, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल कैविटी। ये आपका एमसीक्यू है बच्चों। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं स्टमक के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। इंटेस्टाइन देख के आज हम लोग ये इतना पार्ट देखे हम लोग स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब इंटेस्टाइन के 2 पार्ट है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहां पे हम समझेंगे, मैंने आपको बताया स्टमक का लोकेशन अभी मैंने डिस्कस किया, लेकिन ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है जो कि गलत है। आप देख रहे होंगे कि स्टमक ये चेस्ट के पार्ट में दिया है, लेकिन ये गलत है। ये एक्चुअल स्टमक का लोकेशन यहां पर होना चाहिए बच्चों। कहां पे होना चाहिए, स्टमक का लोकेशन यहां पर होना चाहिए। ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसके अपर लेफ्ट पार्ट में स्टमक होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, अपर लेफ्ट पार्ट में होना चाहिए, जो कि ये ऊपर दिखाई है कि गलत है। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटेस्टाइन के बारे में। उसके 2 पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों इसके 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डिओडिनम, डिओडिनम, ठीक है, डिओडिनम। ठीक है बच्चों, एक होता है डिओडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, दूसरा होता है जेजुनम। फर्स्ट क्या देखें हम लोग, डिओडिनम, डिओडिनम, दूसरा है जेजुनम एंड तीसरा है इलियम। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें स्टमक से फूड पार्टिकल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पे जा रहा है, स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जबकि ये
डिओडिनम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, जो कि सी शेप होता है। ये कैसा होता है डिओडिनम? सी शेप होता है, सी शेप। ठीक है। अब ये डिओडिनम से फूड मटेरियल जाएगा ये जेजुनम के अंदर। ये कैसा होता है? लॉन्ग होता है। कैसा होता है? लॉन्ग, लॉन्ग कॉइल्ड, कॉइल्ड एंड मिडल पोर्शन होता है। ये कैसा होता है? मिडल पोर्शन, जेजुनम, मिडल पोर्शन। ठीक है। और इलियम, ये जेजुनम के बाद आखिरी वाला हाईली कॉइल वाला जो पार्ट है, ये है इलियम। ठीक है। फर्स्ट देखे हम लोग डिओडिनम देखे फर्स्ट पार्ट। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड देखे हम लोग जेजुनम देखे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इलियम। इलियम ये कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है बच्चों, होता है हाईली, हाईली कॉइल्ड। ठीक है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट देखे हम लोग, डिओडिनम है, जेजुनम है एंड थर्ड वन इज इलियम। बच्चों इलियम है, इलियम, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम कैसा होता है? सी शेप होता है। जेजुनम कैसा होता है? लॉन्ग कॉइल्ड एंड मिडल पोर्शन होता है। एंड इलियम कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीकम, सीकम। दूसरा होता है कोलॉन एंड तीसरा होता है रेक्टम। ठीक है बच्चों, याद रखना है DJI, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, DJI। ठीक है। DJI ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। सेम लार्ज इंटेस्टाइन का सी एंड आर, सीकम, कोलॉन एंड रिक्टम, रेक्टम। ठीक है। अब यहां पे देखेंगे सीकम कहां पे है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। सीकम यहां पे है बच्चों, जेजुनम खत्म हो गया, ये सीकम है पार्ट, ये सीकम है यहाँ पे। ठीक है। ये कैसा है? स्मॉल होता है। कैसा है? स्मॉल। ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड होता है जेजुनम का। सीकम कैसा होता है? ठीक है बच्चों, ये कैसा होता है? स्मॉल होता है, ब्लाइंड फोल्ड होता है। ये ब्लाइंड कैसा होता है? ब्लाइंड फोल्ड। इसके यहां से निकलता है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बच्चों। जो दिख रहा है ये पार्ट, ये जो पार्ट है बच्चों, ठीक है, ये क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है बच्चों। क्या है? यहां से क्या निकलता? वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो पार्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है। और कोलॉन, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलॉन। कोलॉन के चार पार्ट होते हैं बच्चों। कितने पार्ट होते हैं इसके? 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन। सेकंड वन इज, सेकंड होता है ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन। तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। और चौथा होता है सिग्मॉइड कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। देखिए बच्चों, हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने देखा, सीकम के बारे में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है। सीकम कैसा होता है? स्मॉल ब्लाइंड फोल्ड होता है वो, और उसके अंदर वहां से एक, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, वहां से निकलता है। ठीक है। उसके बाद ये सीकम के बाद निकलता है, ये है आपका
कोलॉन। कौन सा पार्ट है ये पार्ट है कोलॉन, जो कि इसको असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। असेंडिंग क्यों? ये ब्रेन की तरफ मतलब ऊपर नहीं जाएगा, बस ऊपर की तरफ जाएगा ये एब्डोमिनल कैविटी में। ये असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, ब्रेन की तरफ मतलब आप समझेंगे ऊपर जाएंगे, ये ऊपर नहीं जाता है, ये ऊपर यहां से यहां तक जाएगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, दिख रहा है यहां पे देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाला असेंडिंग कोलॉन है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ट्रांसवर्स कोलॉन है, एंड दिस इज जो नीचे जा रहा है ये, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन। और उसके बाद जो होता है ये सिग्मोइड कोलॉन होता है बच्चों। कौन सा होता है? यहां पे होता है सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन। उसके बाद जो है यहां से रेक्टम आएगा, रेक्टम के बाद बाहर एनएस के थ्रू जो है पार्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग दो पार्ट देखे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग DJI, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम देखे बच्चों हम लोग। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तीन मेन पार्ट देखे हम लोग, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीकम जो है स्मॉल ब्लाइंड फोल्डेड पार्ट है, जो कि वहां से वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स निकलता है। उसके बाद कोलॉन, कोलॉन के हम लोग चार सब टाइप देखे। असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग ये एब्डोमिनल कैविटी है, सीकम से यहां से निकल रहा है असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, उसके बाद रेक्टम आता है। कोलॉन के चार पार्ट हम लोग देखे, उसके बाद रेक्टम आता है बच्चों। बच्चों आज हम लोग यहीं पे अपना लेक्चर स्टॉप करेंगे। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू।